शहडोल जिले के जनपद पंचायत बुढ़ार से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां जनपद के उपाध्यक्ष महज अपने कार्यालय का पंखा खराब होने से कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए और स्वांग रचते रहे। जैसे ही मीडिया हटी वैसे ही अपना फट्टा उर्सा लेकर निकल गए। जनपद उपाध्यक्ष हर्ष सिंह ने आरोप लगाया कि समूचे जनपद में अव्यवस्थाओं का अंबार है, उनकी कोई सुनवाई नहीं। अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए उपाध्यक्ष ने समूचे जनपद की तमाम खामियों को गिनाया, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि महज कार्यालय का एक पंखा खराब होने से उन्हें धरने पर बैठना पड़ा, जिस पर अधिकारियों ने भी कहा कि यदि वह मुझसे इस बात को बताते तो पंखा मैं खुद सुधरवा देता। लेकिन जनपद उपाध्यक्ष का एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के खराब होने पर धरने पर बैठ जाना सवालों को जन्म दे रहा है। जानकार बताते हैं कि उपाध्यक्ष लगातार इसके पहले भी अपनी ही सरकार जनपद के कार्यों पर तमाम आरोप लगाते हुए धरना व तालाबंदी कर चुके हैं। सूत्रों ने बताया कई पंचायतों में अघोषित रूप से ठेकेदारी करने वाले हर्ष सिंह हमेशा ही इस तरह के क्रियाकलापों से अधिकारियों पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, जिससे सत्ता की छवि धूमिल हो रही है। मेन पर बैठे हुए हैं जनपद के सामने, क्या कारण? मेन कारण ये है आज यहाँ बैठने का कि जनपद की व्यवस्थाएं पूरी खत्म हो चुकी हैं। जनपद में पूरा प्रशासनिक अमला इतना हावी हो चुका है कि जनप्रतिनिधियों का कोई सम्मान जनपद में नहीं रह गया। आज ये पोजीशन है कि खुद मेरे कक्ष में पानी एकदम चू रहा है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, पंखा नहीं चल रहा है, माने इतनी अव्यवस्थाएं चल रही हैं। यहाँ बाबुओं के कमरे में जो है पंखा लगा है, हर चीज़ की व्यवस्था है। और यहाँ जब मैं जनपद उपाध्यक्ष बुढ़ार का, मेरे पास पूरे सरपंच आते हैं, बैठते हैं, किसकी क्या समस्याएं हैं, कौन सा काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ एक तो पहले चीज़ किसी की समस्याओं का हल भी नहीं होता है। लोग आते हैं, शिकायत दे के चले जाते हैं और अधिकारियों को कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनना नहीं। तो इस तरह की तमाम प्रकार की यहाँ व्यवस्थाएं जो अव्यवस्था फैली हुई है। मतलब आज का मूल कारण अगर माने कि आपके कक्ष में पंखा नहीं चल रहा है और जो पानी चू रहा है, इस तरह की चीज़ें हैं जो सामने आई हैं, उसकी वजह से आज की जो है मेन कारण यही है कि जो यहाँ की व्यवस्थाओं को लेके मैं यहाँ बैठा हूँ। यहाँ की व्यवस्था पूरी खराब हो चुकी है, कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है, जनप्रतिनिधियों का सम्मान हो गया है जीरो। आप भाजपा के नेता हैं, भाजपा की सत्ता है, भाजपा शासनकाल में कहीं ना कहीं अगर आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो आप अपनी ही सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। और इसके पहले भी आप कई दफ़ा जो है इस तरह की चीज़ें कर चुके हैं। एक बार झाड़ू लगाने का वीडियो भी आया था कि जब आपको झाड़ू लगाना पड़ा जनपद में और तमाम चीज़ें आई। तो क्या ये माना जाए कि आपकी सत्ता में आपकी ही सुनवाई नहीं है? निश्चित सत्ता हमारी है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे हैं। मुख्यमंत्री जी का भी कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बने, लेकिन जिस तरीके से जिला प्रशासन और जनपद में बैठे अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो मुझको नहीं लगता है कि उनका सपना पूरा हो पाएगा। इस कारण से मुझे आज यहाँ बैठना पड़ा है। मैडम, आज उपाध्यक्ष महोदय को गेट के बाहर ज़मीन पर बैठना पड़ा है। उन्होंने अपना विरोध जताया है तमाम अव्यवस्थाओं को लेकर। आप अध्यक्ष हैं इस जनपद की, इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, क्या है कि उपाध्यक्ष का बैठना अनशन बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि यहाँ भाजपा के कुशासन का एक प्रारूप दिख रहा है। यहाँ हमारे न तो सदस्यों के लिए बैठने की कोई व्यवस्था है, न यहाँ पे कुर्सियाँ हैं, और आला अधिकारी जो भी यहाँ हैं वो जनप्रतिनिधियों को अनदेखा कर रहे हैं। तो जो उपाध्यक्ष हैं वो भाजपा से हैं और कहीं ना कहीं आप उनका समर्थन करते नजर आ रही हैं, चूँकि आप कांग्रेस से रही हैं और कांग्रेस से अभी विधानसभा में दावेदारी भी है आपकी। इन परिस्थितियों में अगर आप भाजपा के इस कदाचार का आप समर्थन कर रही हैं तो इसको क्या माना जाए? भैया, क्या है कि मैं बताना चाहूँगी कि जनपद का चुनाव जो होता है वो किसी पार्टी का नहीं होता। जब अपन लोग जीत जाते हैं, फिर ये अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य बनते हैं, इसके बाद अपन ये बताते हैं कि हम कांग्रेस और बीजेपी के हैं। और किसी मतलब ऐसे देखा जाए एक दृष्टि से, तो वो भी मेरे उपाध्यक्ष हैं और मैं उनके अध्यक्ष हूँ, और जो मेरे सदस्य हैं वो भी, हम लोग तो एक ही परिवार के सदस्य हैं। पार्टी एक अपनी अपनी विचारधारा है, उनकी विचारधारा भाजपा की तरफ है तो भाजपा की तरफ है, मैं कांग्रेस विचारधारा की हूँ तो कांग्रेस विचारधारा से। लेकिन अगर मेरे सदस्य या मेरे उपाध्यक्ष
के साथ अगर कोई गलत होगा तो मैं उनके साथ हूँ। और ये तो शर्म की बात है कि भाजपा का उपाध्यक्ष है, सरकार उनकी है, इसके बाद भी अगर उनकी सुनवाई या उनके साथ अवहेलना कर रहे हैं तो ये तो फिर भाजपा का पूरा मतलब चरित्र दिख रहा है कि क्या कैसा है करके। ये बात किसी से छुपी नहीं है। भैया, जनपद उपाध्यक्ष महोदय को आज एक पंखा खराब होने की वजह से, ऐसा उनका आरोप है कि यहाँ स्वच्छता नहीं रहती, पंखा खराब हो गया, कार्यालय में व्यवस्थाएं जो हैं वो दुरुस्त नहीं हैं, इस तरह की तमाम खामियों को लेकर कार्यालय के बाहर दरी बिछा के बैठना पड़ा। अपनी ही सरकार में, सत्ता की सरकार है उनकी ही सत्ता है, उस सरकार में तमाम आरोप भी उनने लगाए हैं। इस संबंध में आपका क्या कहना है? अभी मुझे पता लगा है कि वो दरी में बैठ गए थे। मैंने उनसे जा कर के समक्ष में बात किया। उनका कहना था कि हमारे यहाँ का पंखा ख़राब हो गया है। तो हमने कहा कि भाई पंखा ख़राब हो गया तो आप बताते हमको, मैं तुरंत लगवा दूँगा। अभी क्या है, डिवाइस है, कभी कभी ख़राब हो जाती है। तो पंखा ख़राब होने के कारण ही आप जो है ज़मीन में बैठ गए, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं उनसे अनुरोध किया हूँ कि आपका पंखा हम दुरुस्त करा देंगे। जी हाँ, पंखा हम पर लगवा देंगे उनका। इसके पहले भी कई बार इस तरह की चीज़ें आ चुकी हैं सामने, जब वो अपनी ही सरकार को घेरते नजर आए हैं और उनका तमाम ये कहना रहा है कि जनपद में विकास कार्य जो हैं वो नहीं होते और यहाँ कमीशन का खेल चलता है और इस तरह की तमाम बातें आती हैं। और सिर्फ वही जो हैं भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, पदाधिकारी भी हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, वो बराबर इस तरह की हरकतें करते हैं। तो इस संबंध में आपका? बाकी तो मुझे उनके क्या करते हैं उसके बारे में तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक बार मैं कहूँगा यहाँ पे कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई इस तरह की गड़बड़ी नहीं होती है। और हम लोगों के संज्ञान में अगर किसी प्रकार की बात आती है, हम तुरंत उसको ठीक करते हैं। अब उनको क्या परेशानी है, मैं तो अब वही ज़्यादा उनसे और डिटेल बात करूँगा तो पता लगेगा। शहडोल से अनिल लाहंगीर की रिपोर्ट।